नमस्कार। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के क्या कॉज हैं, क्या इसके सिम्टम हैं और कौन-कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेदिक क्या हर्ब्स हैं, क्या मेडिसिन है जो इसको ठीक करती हैं और साथ ही हमारे लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको हमें चेंज करना है। कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में बिबंद कहते हैं। मल अवरोध नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अग्नि जठर अग्नि की मंद होने की वजह से या वात के बढ़ने की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन में मोशन पास करने में दर्द होता है या मोशन बहुत ज़्यादा ड्राई आता है, पेनफुल डेफिकेशन होता है। साथ ही इसके कॉज के बारे में बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी अगर होती है या पानी कम हम लेते हैं, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है या फाइबर युक्त डाइट अपने भोजन में कम ले रहे हैं। साथ ही लॉन्ग टाइम सिटिंग कई लोग करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही कुछ-कुछ मेडिसिन होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को बनाती हैं। इसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जो लोग फ़ास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के क्या सिम्पटम होते हैं? कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में दर्द, ब्लोटिंग या पेट में भारीपन, कभी-कभी सिर में दर्द और इसके अलावा मोशन करने में पेन होता है। साथ ही स्टूल हार्ड आता है, इसके अलावा लो एपेटाइट, ये सब समस्याएँ। बात करते हैं कि कौन-कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। हम मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं। 6 से 8 मुनक्का रात को भिगोना है 1 गिलास में, सुबह उसको खाली पेट लेना है। पानी और उसका मुनक्का का दोनों को लेना है, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम में हेल्प मिलती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है और इसमें विटामिन्स भी सी भी बहुत मात्रा में रहता है। तो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। ये इनका सेवन कर सकते हैं। साथ ही खाने-खाने में या खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन कर सकते हैं। सुबह एक सेब ले सकते हैं या दिन में सैलेड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। साथ ही फाइबर युक्त डाइट लेना है। छाछ या लस्सी का सेवन कर सकते हैं दिन में। सेवन नहीं करना क्योंकि दही गर्म होती है। दही का सेवन ठंडियों के टाइम करना है। गर्मी में ये बहुत गर्म करती है, इसकी तासीर गर्म होती है। छाछ, लस्सी का सेवन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 20 से 25 मिनट अपना डेली रूटीन में कर सकते हैं। खाना समय से खाना है। जब इंडाइजेशन की समस्या होती है या आम जिसको टॉक्सिन कहते हैं या वो बनता है तो उस समय खाना छोड़ना है, फास्टिंग में रहना है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जो मानसिक टेंशन रहता है, एंग्जायटी है, स्ट्रेस है, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो भरपूर नींद लें, अपना स्ट्रेस, एंग्जायटी से दूर रहें, थोड़ा वॉक, एक्सरसाइज करें जिससे एंग्जायटी कम हो। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी मेडिसिन है जिसका हम सेवन कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, रात को सोते समय 1 से 2 चम्मच इसकी मात्रा होती है, रात को सोते समय इसका प्रयोग कर सकते हैं गुनगुने पानी से। सुबह शाम भी कर सकते हैं अगर इसका ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। त्रिफला कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करता है। इस लहर बहर आंवला तीनों त्रिफला टैबलेट, चूरन और सिरप तीनों रूप में मार्केट मार्केट में मिलता है। औपत्ति का चूरन का भी प्रयोग कर सकते हैं। औपत्ति का चूरन माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है, इसमें भी त्रिफला रहता है। ये गुनगुने पानी के साथ नहीं, इसको ठंडे पानी के साथ सेवन करना है, सुबह और शाम कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने को रात में भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पंचसखा चूरन है, पंचसखा चूरन बहुत तेज़ काम करता है, बहुत तीक्ष्ण होता है, उसको आधा चम्मच रात को सोते समय गुनगुना पानी से ले सकते हैं। तीनों में से त्रिफला, औपत्ति का चूर्ण या पंचसखा चूर्ण में तीनों में से एक लेना है, सभी नहीं लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ
ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभ्यादिष्ट है, अभ्यादिष्ट का 10 से 15 ml की मात्रा होती है। ये खाना खाने के बाद लेना है, आधा गिलास पानी के साथ ले सकते हैं, गुनगुना पानी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, बहुत सारे हर्ब है, अरंडी का तेल है, हैं या कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी और भी बीमारी हो जाती है, जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, और सारी अनेकों समस्याएँ रहती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पाइल्स होता है, जिसको हेमरॉइड कहते हैं, बवासीर कहते हैं। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो मोशंस में पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है। ज़ोर लगाने की वजह से वहाँ पे एनोरेक्टल में वहाँ पे नसें फूल जाती हैं, जिसको हेमरॉइड्स कहते हैं। धीरे-धीरे वो बढ़ती रहती है। जैसे मोशंस के लिए ज़ोर लगाते हैं वहाँ पे और ज़्यादा हेमरॉइड्स बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस विशेष रूप से ध्यान देना है, कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो मोशंस में बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। अगर ज़ोर लगाते हैं तो वो गाँठ बढ़ जाती है। अगर अगर पेशेंट ज़ोर नहीं लगाता है तो मोशन नहीं आता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि मोशंस के लिए कुछ-कुछ मेडिसिन लें और मोशन में ज़ोर ना लगाएँ, मोशन आराम से आ जाए तो ठीक है। क्योंकि ज़ोर लगाएँगे तो वहाँ पे गाँठ वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको आगे चल कर के हेमरॉइड्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें समस्या होती है, एनोरेक्टल डिजीज़ जैसे फिशर भी हो जाता है, फिशर में जलन होती है, साथ ही उसमें बर्निंग सेंसेशन या पेन भी होता है। इसके अलावा पाइल्स में ब्लड आना शुरू होता है, जिसकी वजह आगे जाकर के हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और साथ ही आगे चल कर के फिस्टुला भी वहाँ बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो मोशंस में ज़ोर नहीं लगाना है, मोशन में ज़ोर नहीं लगाना है, जिसकी वजह से पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आगे जाकर समस्याएँ ना पैदा हो, एनोरेक्टल डिजीज़ ना पैदा हो, और हमें फाइबर युक्त ज़्यादा डाइट लेना है, हल्का खाना खाना है, और पानी ज़्यादा लेना है, फ़ास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना है, तली भुनी चीज़ें अवॉइड करना है, मिर्च मसाला, तली भुनी चीज़ें, चना, राजमा, छोले, मटर, कटहल, अरबी, ये चीज़ें जो बाहरी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। हल्का सुपाच्य खाना खाना है, समय से खाना खाना है। अगर कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की समस्याएँ ज़्यादा होती है तो रात को हल्का खाना खाएँ या रात को सूप पी सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, टेंशन कम लें, नींद भरपूर मात्रा में लें। एक छोटे स्टेप लेकर के अपनी लाइफ़स्टाइल को आप ठीक कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से अनेकों बीमारी पैदा हो जाती है। आगे चल कर के मरीज़ को ज़्यादा गैस, एसिडिटी, भारीपन, जलन, घबराहट, बेचैनी, सिर में दर्द, अनेकों ऐसे सिम्पटम होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कभी-कभी ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो आयुर्वेद को अपना सकते हैं और हेल्थी लाइफ़स्टाइल को अपना सकते हैं। धन्यवाद।